स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तोलक यानी लीवर के बारे में। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तोलक होता क्या है। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में तीन बिंदु होते हैं। वो तीन बिंदु होते हैं आलंब, आयास और भार। आलंब जिसे फलक्रम कहते हैं और एफ से सूचित करते हैं, आयास जिसे इफोर्ट कहते हैं और इसे ई से सूचित करते हैं, भार जिसे लोड कहते हैं और एल से सूचित करते हैं। जैसे एक चित्र में हमने यहाँ पे समझाया है या समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे एक सेंटर है और इस पे एक छड़ टिकी हुई है। तो ये छड़ जो है ये उत्तोलक है और जिस बिंदु पे इस छड़ को रखा गया है इस बिंदु को हम आलंब कह सकते हैं यानी फलक्रम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने बल लगाया है तो बल को हम आयास या इफोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे कुछ बोझ है जिसे भार या लोड कहते हैं, जिसे वहाँ से दबाकर ऊपर उठाया गया है। तो एक चित्र के माध्यम से हमने आलंब, आयास और भार को समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इन तीनों उत्तोलकों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं के दृष्टि से यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो आइए उन बिंदुओं पर चर्चा कर लें जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पहचानने का तरीका क्या है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब यानी फलक्रम बीच में होता है। जैसे कि आपने चित्र में देखा है कि यहाँ पे आलंब यानी फलक्रम बीच में है। ये एक तरह का आप शीश झूला यानी आप चिल्ड्रन पार्क में देखे होंगे बच्चों को खेलने के लिए एक झूला बना होता है, इधर एक बच्चा इधर बैठ जाता है और एक बच्चा इधर। तो उसका उदाहरण अगर लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में आलंब यानी फलक्रम है। तो जब बीच में आलंब रहे तो उस प्रकार के उत्तोलक को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है या एक से कम भी हो सकता है। तो आप इसे नोट कर लें कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होगा वो एक से अधिक भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। क्या उदाहरण हो सकते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। तो कैंची, कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन। कैंची के तरह ही एक मशीन होता है या कह सकते हो कि पिलास के तरह ही जिसे कील को पकड़ के उखाड़ा जाता है, या शीश झूला। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि पार्क में इस तरह के झूला को आप देख सकते हो जिसमें बच्चे दोनों तरफ बैठ के झूला खेलते हैं। तो शीश झूला भी किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और आप देख सकते हैं साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप। साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो आपने देखा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब यानी फलक्रम होता है। यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है। और इसके उदाहरण में कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप। अब हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को पहचानने का क्या तरीका होगा। तो इसे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बीच में भार होता है, यानी भार यानी लोड बीच में होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होगा। क्या इसके उदाहरण होंगे। आप देख सकते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया का कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। तो ये जो उदाहरण है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि जो भार है, जो लोड है वो बीच में होता है। अब हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इनमें आयास बीच में होता है। आयास यानी इफोर्ट बीच में होता है।
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो आपने देखा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आपने देखा कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं यांत्रिक लाभ को लेकर। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, तो आप देख सकते हैं चिमटा और मनुष्य का हाथ। एग्जाम में पूछा हुआ है कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपका जवाब होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि निम्न में से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है, और ऑप्शन में अगर कैंची दिख जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कैंची या पिलास। इस वीडियो में हमने उत्तोलक यानी लीवर के बारे में चर्चा किया, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो कैसा था आज का वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।